आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने भाग्य का निर्माण कैसे करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भाग्य हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन क्या हम अपने भाग्य को निर्माण कर सकते हैं, या क्या हमें सिर्फ अपने भाग्य का इंतजार करना चाहिए? आइए जानते हैं। पहले चरण, सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें उत्साह, संजीवनी और स्वागत की भावना देता है। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमारे अंदर नई ऊर्जा और उत्साह की लहर उत्पन्न होती है। सकारात्मक विचार हमें विभिन्न परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन में अधिक संवेदनशील और सकारात्मक बन सकते हैं। सकारात्मक विचार का महत्व यहाँ तक है कि यह हमें संघर्षों और परिस्थितियों के सामने भी अवसाद और निराशा की बजाय उत्साह और आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होता है और हर परेशानी को एक अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। अपने जीवन में सकारात्मक विचार बनाए रखने के लिए हमें अपने सोच को साफ करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने दिमाग को प्रशांत और स्पष्ट रखने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सकारात्मक विचार को बढ़ाने के लिए हमें अपने चिन्हित लक्ष्यों की दिशा में काम करना चाहिए और हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में भी हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। जीवन में सकारात्मक विचार का महत्वपूर्ण रोल होता है, जैसे कि यह हमें वहां जाने की शक्ति देता है जहां हम जाना चाहते हैं। जब हम सकारात्मकता के साथ सोचते हैं तो हमारा मन उसी दिशा में जाता है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए सकारात्मक विचार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमें हमेशा संघर्षों के लिए तैयार रहने की क्षमता मिलती है। विभिन्न परेशानियों और चुनौतियों के बावजूद हम उन्हें एक अवसर में बदलने के लिए तत्पर रहते हैं। सकारात्मक विचार हमें अपनी शक्तियों का अच्छे से प्रयोग करने की प्रेरणा देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। सकारात्मक विचार हमारे जीवन को उत्साहित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह हमें नए और सकारात्मक दृष्टिकोण की दिशा में ले जाता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक रूप से सोचने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ भरना चाहिए। दूसरा चरण, मेहनत और प्रयास। मेहनत और प्रयास हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक साधन प्रदान करता है। मेहनत और प्रयास के बिना कोई भी लक्ष्य या सपना साकार नहीं हो सकता है। हर सफलता के पीछे मेहनत और प्रयास का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मेहनत और प्रयास का मतलब होता है संघर्ष करना, प्रतिस्पर्धा करना और संघर्ष के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करना। यह न केवल हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमें मदद करता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। जीवन में कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा, व्यावसायिक जीवन या संगीत हो, मेहनत और प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है। एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में एक विज्ञान के शिक्षक को अपने छात्रों के साथ मेहनत करनी पड़ती है ताकि वह उन्हें समझाने में मदद कर सके। उसे उनकी समझ को बढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षा तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें उसका मेहनत और प्रयास नजर आता है, जो उसे एक उत्कृष्ट शिक्षक बनाता है। व्यावसायिक जीवन में भी मेहनत और प्रयास ही सफलता का आधार होता है। एक व्यवसायी को अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए निष्ठा, प्रतिस्पर्धा और मेहनत करनी पड़ती है। वह अपने उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है ताकि वह अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सके। संगीत जगत में भी सफलता के लिए मेहनत और प्रयास का महत्वपूर्ण स्थान है। एक संगीतकार को अपने रागों को बेहतर बनाने के लिए लगातार रिहर्सल करना पड़ता है और उसे संगीत के विभिन्न तत्वों को समझने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। उसकी मेहनत और प्रयास ही उसे उन्नति की ओर ले जाते हैं और उसे अपने कला में समृद्धि प्राप्त करने में मदद करते हैं। मेहनत और प्रयास हमें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज में भी सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर समृद्धि की दिशा में ले जाता है। इसलिए
हमें मेहनत और प्रयास को संजीवनी धारा के रूप में देखना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है और हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तीसरा चरण, नैतिकता और संतुलन। नैतिकता और संतुलन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गुण हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करते हैं और हमें सही दिशा में चलने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नैतिकता और संतुलन के बिना हमारा जीवन अनिश्चित और अधूरा हो जाता है। नैतिकता का मतलब होता है उन मूल्यों और नियमों का पालन करना जो हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करता है। यह हमें धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करता है। नैतिकता हमें उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है और हमें एक ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति बनाती है। संतुलन का मतलब होता है हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित रहना। यह हमें अपने काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। संतुलन हमें शांति और सुख की अनुभूति कराता है और हमें स्थिर और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। नैतिकता और संतुलन के गुण हमारे जीवन को समृद्धि, संतोष और स्थायित्व की दिशा में ले जाते हैं। ये गुण हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और उत्साह की भावना देते हैं और हमें अपने कामों को ध्यान में रखने के लिए प्रेरित करते हैं। एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में, एक सफल व्यवसायी को नैतिकता के प्रति सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। वह अपने व्यवसाय में नैतिक मूल्यों का पालन करके समाज में सम्मान और स्थायित्व हासिल कर सकता है। उसे अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए उच्च मानकों को पालन करना चाहिए ताकि वह अपने ग्राहकों की आत्मविश्वास में सुधार कर सके। व्यावसायिक जीवन में संतुलन का महत्व भी अद्भुत है। एक व्यवसायी को अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। वह अपने समय को ठीक से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि उसे अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए प्राप्ति की जा सके। संगीतकार के लिए भी संतुलन का महत्व अत्यंत उच्च होता है। उसे अपने संगीतीय कार्यक्रमों और अन्य कामों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन की अभाव में उसका जीवन असंतुलित और असंतुष्ट हो सकता है। समाज में नैतिकता और संतुलन के महत्व को समझने के बाद हमें इन गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह हमें समाज में उच्च स्थान और सम्मान प्राप्त करने में मदद करेगा और हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करेगा। नैतिकता और संतुलन हमारे जीवन को समृद्धि और सुख की दिशा में ले जाते हैं और हमें अपने कार्यों को उच्च मानकों पर बनाए रखने में मदद करते हैं। चौथा चरण, संवेदनशीलता और आत्मसमर्पण। संवेदनशीलता और आत्मसमर्पण हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये गुण हमें दूसरों के साथ संवाद करने, उनकी भावनाओं को समझने और सहानुभूति और सहयोग का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। संवेदनशीलता हमें अपने परिवार, समाज और दुनिया के अन्य लोगों के प्रति सही और समझदार बनाती है, जबकि आत्मसमर्पण हमें अपने कार्यों को भलीभांति समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है। संवेदनशीलता का मतलब है दूसरों के साथ सहानुभूति और सहयोग करना। यह हमें उनकी भावनाओं को समझने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने कार्यों में अन्य लोगों के लिए सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। संवेदनशीलता हमें उन्हें समझने और उनकी मदद करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे हम अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक संवाद कर सकते हैं और एक समृद्ध समाज की नींव रख सकते हैं। आत्मसमर्पण का मतलब है अपने कार्यों को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना। यह हमें अपने काम को समझने और उसे पूरी तरह से निर्वहन करने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मसमर्पण हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराता है और हमें अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगने के लिए प्रेरित करता है। संवेदनशीलता और आत्मसमर्पण का महत्व हमारे व्यक्तित्व और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये गुण हमें दूसरों के साथ संवाद करने, उनकी भावनाओं को समझने और उनकी मदद करने में मदद करते हैं। संवेदनशीलता हमें अन्य लोगों के साथ अधिक संवाद करने की क्षमता प्रदान करती है और हमें उनके साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मसमर्पण हमें अपने काम में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ लगने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराता है।
संवेदनशीलता और आत्मसमर्पण हमें एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनाते हैं और हमें अपने कामों को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन गुणों को अपने जीवन में उतारना हमें एक सही दिशा में ले जाता है और हमें अपने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करता है। इसलिए हमें संवेदनशीलता और आत्मसमर्पण के महत्व को समझकर उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। सकारात्मक विचार, मेहनत और प्रयास, नैतिकता और संतुलन, संवेदनशीलता और आत्मसमर्पण, ये सभी उत्कृष्ट गुण हमें अपने भाग्य को निर्मित करने में सहायक हो सकते हैं। अब आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन गुणों का अनुसरण करें और अपने भाग्य का निर्माण करें। धन्यवाद।